दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि भारत पे ने आपके भी अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया तो फिर क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी आसानी से कोई भी आपके पैसे को हजम तो नहीं कर सकता है। हाँ, अकाउंट ब्लॉक हुआ है, उसको अनब्लॉक किया जा सकता है, काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। ये वीडियो बस पूरा देख लीजिए। अब आप ही का यहाँ पर अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है, आपके जैसे बहुत सारे यूज़र हैं जिनका अकाउंट दिन प्रतिदिन ब्लॉक हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अकाउंट ब्लॉक हो गया है, अनब्लॉक कैसे होगा, मेरा इतना पैसा था इतना पैसा था। तो देखिए, आपका 1 रुपया भी कहीं जाने वाला नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपको बस संयम रखना है और आपका अकाउंट अनब्लॉक डेफिनेटली होगा, कहीं भी आपका पैसा नहीं जाएगा। देखिए, भारत पे में इन्वेस्टमेंट रिस्की जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा जीरो हो जाएगा या फिर पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि पैसा जो है यहाँ पर रिटर्न में डिफरेंस आ सकता है। जैसे 10,000 इन्वेस्ट किया तो 9,000 रिटर्न मिलेगा, तो ये सब हो सकता है, क्योंकि P2P लेंडिंग वाला काम थोड़ा सा रिस्की होता है। आपके पैसे को किसी और को लोन दिया जाता है, अगर वो रीपेमेंट नहीं करता है तो फिर ऐसे में मतलब बहुत विकट परिस्थिति में जाकर ऐसा होगा। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। मैं भी भारत पे के 12% क्लब में इन्वेस्ट करता हूँ। रिस्क तो है दोस्तों, तो रिस्क हर जगह है। वैसे भी अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो क्या होता है, 5 लाख तक रुपया आपका सेफ है, उससे आगे का पैसा मिलता नहीं है। तो इसी तरीके से तो देखिए, अगर आपका भारत पे का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आप टेंशन मत लीजिए। आप भारत पे के नंबर पर कॉल करिए, आपके स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर कॉल करिए, उनको अपनी समस्या सुनाइए, रजिस्टर नंबर दीजिए। वो जिस ईमेल आईडी पर आपको डॉक्यूमेंट भेजने के लिए बोल रहे हैं, उस ईमेल आईडी पर डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, ठीक है। आपका 5 से 7 दिन लगेगा, अनब्लॉक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप उनको ट्विटर के ऊपर ट्वीट करिए, नहीं तो ट्विटर का जो ईमेल आईडी है उनका सोशल मीडिया का, वो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इस ईमेल आईडी पे सारा स्मॉल लेटर में आप ईमेल आईडी लिखेंगे, कैपिटल एक भी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग जो है शुरू में कैपिटल देते हैं पहले ही अक्षर, तो वहाँ पर ईमेल आईडी इनवैलिड हो जाएगा। तो सब आपको स्मॉल लेटर में देना है ईमेल आईडी, और वहाँ पर आपको ईमेल करना है अपनी डिटेल्स के साथ। अब क्या क्या डिटेल्स डालना है अनब्लॉक करने के लिए, वो भारत पे ने हमें खुद कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अकाउंट अनब्लॉक को लेकर उन्होंने कहा है कि सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण अगर अकाउंट ब्लॉक हो जाती है तो उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको एक तरीके से समझिए तो फिर से KYC वेरिफिकेशन करानी होती है, ठीक है। अगर भारत पे को लगता है कि कहीं ना कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, आपका शॉप नहीं है फिर भी रिसीव कर रहे हो सकता है किसी गलत तरीके से आप बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लगा रहे हो, तो इसलिए वो आपका ब्लॉक अकाउंट जो है सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण ब्लॉक कर देती है। अब ऐसे में आपको समझिए तो फिर से KYC कराना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो जो हमने ईमेल आईडी आपको दिया है या फिर भारत पे को कॉल करके जो भी ईमेल आईडी आपको मिलती है, वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है वो देखिए आप यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर भारत पे ने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें GST सर्टिफिकेट शामिल है, पैन कार्ड शामिल है, आधार कार्ड शामिल है, बैंक का स्टेटमेंट लास्ट के 30 दिन का दीजिए, अपने शॉप की पिक्चर भेजिए और लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स ईमेल के जरिए उनको भेज दीजिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ। तो ये तो हो गया आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में जो है सोशल मीडिया इशू आपको दे देना है, तो जाके आपका जो है रिजोल्यूशन होगा। अब कब होगा, तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने तक लग सकता है। लेकिन अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह भेज सकते हो, शॉप का पिक्चर भेज सकते हो। जरूरी नहीं GST का जो सर्टिफिकेट है वो हर किसी के पास हो। लोकल दुकानदार भी QR कोड तो आसानी से ले लेता है, क्योंकि भारत में रजिस्ट्रेशन करना इतना आसान है। अगर भारत में रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही GST सर्टिफिकेट मांगा जाता तो फिर एक बात होती कि लोग अकाउंट ही नहीं ओपन कर पाते, तो उस समय नहीं मांगा गया, तो अब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, आपका अकाउंट 100% अनब्लॉक होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके साथ हैं। लेकिन इतना कंफर्म रहिए कि आपका 1 रुपया भी कहीं जाने वाला नहीं है, बस ब्लॉक हुआ है, अनब्लॉक जरूर होगा। आप उनके स्टेप्स को फॉलो करिए। हाँ, भारत पे की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, डिले हो सकती है, महीने 2 महीने तक एक यूज़र का जो है ब्लॉक रहा है, उसके बाद उनका अनब्लॉक हुआ है, लेकिन अनब्लॉक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उनको भेजिए और आपका जो है अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके की समस्या होती है ना, तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। और अभी बात करते हैं यहाँ पर प्रूफ की कि कैसे आपको पता चलेगा कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो सही है। तो आपको बता दें कि ट्विटर के ऊपर हमने एक व्यूअर जिन्होंने कमेंट किया था हमें टेलीग्राम के ऊपर, तो उनका जो है क्लेम हमने दिया था ट्विटर के ऊपर भारत पे को, और उनको मैसेज किया था। तो उन्होंने हमें कहा था सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, तो उस भाई ने कहा कि हम भेज चुके हैं, लेकिन वो हमें बता रहा है कि आपके नाम पर केस हुआ है कर्नाटका में, इसलिए आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो मैंने
कहा कि अगर केस हुआ है तो सबसे पहले लोकल थाना जो है उनके बैंक अकाउंट को सीज करती है किसी भी तरीके की अगर साइबर क्राइम होती है तो, और तब जाके भारत पे वगैरह अकाउंट तो बंद होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका मेन अकाउंट बंद किया जाता है। अब उन्होंने कहाँ अकाउंट ओपन किया है नहीं किया है इससे अब पुलिस को इतना फर्क नहीं पड़ता है। और उनके लोकल थाने में भी 2 महीने तक जब केस नहीं आया तो इस तरीके से मुझे लगा कि वो बलगला रहे हैं लोगों को। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, तब जाके उस बंदे का हमने कहा कि सारा डॉक्यूमेंट हमने सेंड किया है, आप लोग चेक करिए। तो वो सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किया, लेकिन उस भाई का अकाउंट अनब्लॉक हो चुका और उसके बाद उन्होंने हमें टेलीग्राम के ऊपर मैसेज भी किया है कि उनका अकाउंट जो है अनब्लॉक हो चुका है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका भी अनब्लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, आप नहीं कर पा रहे उनको मैसेज या फिर उनको डॉक्यूमेंट भेज नहीं पा रहे हो, तो हमें टेलीग्राम पर आप कॉन्टैक्ट करिए, जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट भारत पे के अकाउंट को अनब्लॉक करने को लेकर कि आप किस तरीके से अनब्लॉक कर सकते हो। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में भेजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।